जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। जी कैसे हैं आप सब। अच्छा बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं तो असाइनमेंट पहले आपको देख लेते हैं साथ में ज्वाइन भी हो जाए। उम्मीद है आप सब चले से होंगे ठीक होंगे। अच्छा जी चलें फर्स्ट ऑफ ऑल असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। हसन की पहले चेक कर लेते हैं। हसन नवाज हसन में क्या क्या हुआ है भाई। अच्छा मुझे ज़रा बताएं कि आवाज़ और स्क्रीन ठीक है। और सर ये भी बताएं कि क्या असाइनमेंट मिली हुई थी, क्या वर्क ऑन जो थे आपकी, इसके बेसिस पे काम करना था। हसन आप बेटा बताएं जरा, अनम्यूट हो। हरी आप जल्दी करें। अस्सलाम वालेकुम सर। बेटा हाँ असाइनमेंट क्या जी थी। सर। सर डिस्ट्रीब्यूटर पर डिस्ट्रीब्यूटर वन और डिस्ट्रीब्यूटर टू दिए थे आपने, ईमेल और ढूंढने थे। तो बेटा फिर ये आपका यहाँ पे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। कहाँ पे सर आप। नीचे है, नीचे नीचे। ठीक है सर नीचे। आपने क्या सर उससे आगे शुरू कर दिया, ब्रांड वेरी गुड ठीक है ठीक हो गया। ब्रांड से नीचे। लेकिन बेटा अच्छा किया वेरी गुड ठीक है। ब्रांड के नीचे कोई जी। ओके हो गया। एक्चुअली बैचेस ज़्यादा होते हैं, कहीं की कौन सी क्लास हो रही थी कहीं की कौन सी क्लास हो रही थी, तो मुझे बेटा आप ही नहीं याद करवाना होता है कि किस बैच की क्या असाइनमेंट है क्या वर्क है। अच्छा जी ये आपने मोस्टली यहाँ पे ईमेल, अच्छा ये आपने फॉर्म फिल किया हुआ है इसका, ओके वेरी गुड। जी सर। क्या करते हैं बच्चे अभी। अच्छा जी ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूट है, ये पावर बोर्ड है ओके। सही है। सेक्टर किसका आ गया, गुड ठीक हो गया। अच्छी नहीं बेटा वेल डन। और ये आपने सबको ईमेल और फॉर्म फिल करके थैंक यू सर। सेंड किए बेटा। जी सर, मैंने सेंड किए फॉर्म। फॉर्म भी फिल किया और ईमेल भी सेंड की है। और ये आप एलएलसी के बिजनेस ईमेल से ही कर रहे हैं, उसी को आपने लॉगिन किया हुआ है ना। जी सर। उ, उस जी जी। ये मतलब ये आपको बहुत अच्छी चीज़ है कि कोई भी अंदर ऐसा नहीं है कि जो नोट फाउंड हो। आपने ऑलमोस्ट सबको ही जी सर। सेंड की है। और 102 से आपने जी स्टार्ट सर। स्टार्ट लिया है। और आप आए हैं वेल डन वेल डन एक्सीलेंट बेटा। ऑलमोस्ट 50 को आपने की वेल डन वेरी जी गुड। सर। आपकी बेटा की जगह में ईमेल कर थैंक यू सकते सर। हैं माशाल्लाह बेटा जी सर। शाबाश। माशाल्लाह बच्चे ने काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी टाइम लगाया। पता चलता है काम करके जी सर। कि काम को बेटा देख ही पता चल जाता है कि बच्चा कितनी जिस सिस्टम में बैठा है उसने कितनी मेहनत की हुई है। अच्छा अच्छा पॉसिबल ये आ गया ठीक है। ये कुछ प्रोडक्ट्स आ गए नीचे हो गए इनकी ये लेना। अब आपको जैसे मैंने लेक्चर में बताया था, समझ आ रही है कि कैसे रिवर्स सोर्सिंग करनी है। प्रोडक्ट मिल जाए तो उसको कैसे अमेजोन पर ले जाके चेक जी करना सर। है, उसकी प्राइस का कैसे एनालिसिस करना है। ये चीज़ें अब आपको ऐसा ऐसा से ना बेटा जी सर। अब चीज़ें आपको समझ आने की हो रही होंगी जैसे जैसे आप हाथ से काम कर रहे हो। तो देखो जब डिस्ट्रीब्यूटर की हम वेबसाइट पे आ जाते हैं ना, तो डिस्ट्रीब्यूटर की प्रोडक्ट फिर हमें मिलती हैं, उनकी कैटलॉग्स मिलती हैं, प्राइसेस मिलती हैं। तो हमने यही एनालिसिस करना होता है, यही प्रोडक्ट की रिसर्च होती है कि अमेजोन पे वो प्रोडक्ट जो है एक ही प्रोडक्ट में सेम होनी चाहिए, उसकी ग्रामेज, उसका कलर, उसका इमेज और उसका फ्लेवर ठीक है ना सेम हो। तो और दूसरा भी प्राइस तो हमने वहाँ पे चेक करना है कि भाई अमेजोन पे कितने की है, यहाँ पे कितने की है। अमेजोन पे पैक ऑफ 2 पैक ऑफ 3 पैक ऑफ 6 तो नहीं है। यहाँ पे हमें सिंगल पैक मिल रहा है तो हम उसको कैलकुलेट करें उसमें पैक बनाए तो फिर कितने की बढ़ रही है। तो इस तरह से उससे प्रॉपर पूरा उसको कैलकुलेट करना होता है, आपने देखना होता है कि हमारी प्रोडक्ट में क्या नेट प्रॉफिट आ रहा है। आज से इंशाल्लाह आपको सिखाया जाएगा कि हाउ टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट ऑफ योर प्रोडक्ट। ओके बेटा वेल डन बेटा वेरी गुड। आप म्यूट हो जाए बच्चे। थैंक यू। आज की बेटा आपको ना स्टार्ट मिल गया, आपने काफी काम किया हुआ माशाल्लाह। क्यों हो गया जो थैंक यू सर। जजाकल्लाह।
ओके जी उस्मान, वेयर इज मिस्टर उस्मान? जी यहाँ अस्सलाम पे वालेकुम। वेरी गुड, वालेकुम सलाम बताओ। ओके ओके। तो आपने PSP सेपरेट कर दिया डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है चलो, गुड हो गया। 19 से लिया हुआ स्टार्ट आपने, 19, ठीक है ठीक है, गुड, वेल डन, ओके, चल जाएगा। तो दुकानिया ने मुझे मैसेज किया था कि सर बहुत लेंथी है, तो मैंने तो वो कह दिया था कि आप 25 जो है ना कर लें, लेकिन जो बच्चा मैक्सिमम काम करना चाहिए वो कर सकता है, ज़्यादा काम कोई रोक कर नहीं है। अच्छा दीजिए आपका डिस्ट्रीब्यूटर पहले मुझे बताएं तो माँ ओके, बिल्कुल ठीक है, एक्सीलेंट, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉपर है। अच्छा ठीक है, आपका नेम आ गया, ओके ठीक है। ईमेल, ये आप ईमेल भी कर सकते हैं और आप इसको यहाँ पे रिक्वेस्ट भी सेंड कर सकते हैं, ओके ठीक हो गया, गुड। अच्छा जी, थोड़ा फोन चाहते हैं जरा, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, ये वाला, व्हाट इज दिस? तो आपको ऐसा ऐसा चीज़ें ये पता लगनी शुरू हो रही होंगी जैसे जैसे हम आप आपसे काम कर रहे हैं कि हाउ टू सोर्स द प्रोडक्ट, सेल ऑन हम्म। अमेजोन यूएस, और कहाँ से हमने सोर्स करनी है, विद इन द यूएस, और सेल कहाँ करनी है, अमेजोन की यूएस मार्केट में, यूएस में से ही सोर्स करनी है, यूएसए में ही सेल करनी है। क्यों ऐसा करना बना हमने, हम क्यों चाइना से या अलीबाबा से यहाँ से क्यों नहीं सोर्स कर रहे हैं? क्योंकि एक शिपमेंट पीरियड ज़्यादा बढ़ जाता है अगर हम चाइना से सोर्स करते हैं, दूसरा फिर हमें यहाँ पे बल्क क्वांटिटी का ऑर्डर देना पड़ता है, और तीसरा जो है शिपमेंट बहुत ज़्यादा चार्ज होती है। ये आपकी ओपन नहीं हो रहा है अभी सेकेंड तो वाई, रिफ्रेश कर ले मैं भी। और फ्री बंडल्स के नाम से है ये आपका, ठीक हो गया कि ये आपका प्रॉफिट बंडल्स का डिस्ट्रीब्यूटर, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर, ये आपने फॉर्म इसमें फिलअप किया हुआ है, फॉर्म के साथ पोस्ट मेल भी किया फिर आपने, जी ओके बेटा वेरी गुड। अच्छा हम आपको चीज़ बताऊँ, ये जो आप वर्क कर रहे हैं सारे बच्चे, वो 3 से 4 वर्किंग डेज लगेंगे इनको, जो है ना रिप्लाईज आपकी जो आएंगी, तो उस ईमेल को आपने प्रॉपर फॉलो अप करें, उनके मेल को चेक करें, देखें, पढ़ें, रिफ्यूज़ल आ रहा है कैसे आ रहा है, अगर अप्रूवल आ रहा है तो किस तरह से दे रहा है, अगर वो कहीं आगे आपको भेज रहा है तो क्यों भेज रहा है, तो सारी चीज़ अंदर बताएगा आपको। ये चीज़ें आपको कहीं होनी जरूरी है, आपको पता नहीं है एक ये फॉर्म पे करते हैं। सर, इसमें एक चीज हमने देखी है कि कई सारे प्रोडक्ट्स का सेम ही डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब कॉमन पाया गया ना कई चीज। क्योंकि देखिए बेटा, यहाँ भी हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ना पक्सन में भी, वो एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास आप देखते हैं कि काफ़ी काफ़ी सारे ब्रांड्स होते हैं, एक हम्म। डिस्ट्रीब्यूटर एक ही ब्रांड को नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता, जितनी उसकी इन्वेस्टमेंट की वर्थ होती है उतने ही उसके पास ब्रांड होते हैं, तो उसके ब्रांड, नंबर ऑफ ब्रांड से ही डिस्ट्रीब्यूटर की वर्थ का आइडिया हो जाता है, नंबर वन। नंबर ऑफ प्रोडक्ट से ही डिस्ट्रीब्यूटर की वर्थ का आइडिया हो जाता है, नंबर टू। और सेम लाइक दैट इसी तरह से ये बिजनेस यूएस में भी हो रहा है, तो बिल्कुल ये पॉसिबल है कि आपको ये चीज़ें ऐसे मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेंगी, लेकिन हमारा मकसद क्या है कि चीप से चीप रेट की प्रोडक्ट और ओरिजिनल प्रोडक्ट और ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूटर को। यूएस में एक और बड़ा काम अब शुरू हो गया हुआ है कि फेक ब्रांड बहुत बन गए, फेक डिस्ट्रीब्यूटर बहुत बन गए, स्कैम बहुत होने शुरू हो गए ऑनलाइन, कि आपने ऑनलाइन वेबसाइट पे इन्वेंट्री को ऑर्डर किया, लेकिन आपको पेमेंट चले गई, ना कि इन्वेंट्री का पता चला, ना कि इन्वेस्ट का पता चला, और ना फिर चीज़ मिली। ये सर बंदे यूएस में एग्जिस्ट करके ये चीजें कर रहे हैं, तो उसका क्या मतलब, अगर कर रहे हैं तो उसमें अवॉइड करने का क्या तरीका है? डेफिनेटली बेटा, ये यूएस में ही बंदे बैठे कर रहे हैं, और बहुत वहाँ पे भी ये काम अब शुरू हो गया हुआ है, और इसको अब आगे में आप
तो जो लेक्चर देंगे ना उसमें हम बताएंगे कि किस तरह से ऑथेंटिसिटी चेक करनी है। तो इसका हमने एक हाल तो बहुत बड़ा अब निकाला है कि हमने एक अच्छे सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बना लिया, उसको डायरेक्ट टीम्स में ले लिया अपने। और हम उससे ऑनलाइन ऑर्डर आप करते ही नहीं है, हम ऑर्डर भी फिजिकली करवाते हैं अपने क्लाइंट को। तो लेकिन ऑनलाइन भी आप उसमें ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं, पता चल जाता है ऑथेंटिकेशन का। या आपको जब आगे हम ऑथेंटिसिटी पे जाएंगे ना तो वहाँ पर चीज़ें इजीली एक्सप्लोर होंगी, फिर आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। बहुत बड़ी मैंने बेटा वेरी गुड एक्सीलेंट वर्क बाय उस्मान। गुड। अच्छा कि इरफान का भी स्टार तो बनता है। वेरी गुड। थैंक यू सर। जजाकल्ला बच्चे। इनका हो गया जी। इस बार ये बेटा आपका बार ये बताओ क्या सकते हैं। सर नीचे है। जी बेटा मैं आता हूँ। ओके। 138 का आपको स्टार्ट किया हुआ है। नॉट अवेलेबल, ऐसे तो नॉट अवेलेबल, दो नॉट अवेलेबल है। सर वो ब्रांड का नाम बेसिक्स है, तो वो कुछ गूगल को शायद समझ नहीं आ रही थी, वो बस बेसिक कोई डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट दे देता था या ब्रांड की लिस्ट दे देता था, कोई बात नहीं, कोई बात इसलिए मैंने वो फिर छोड़ दिया। नहीं, नो प्रॉब्लम। और बहुत सारे ब्रांड बस बेटा काफ़ी कम आपने भी किया हुआ है मतलब वेरी गुड। ये आपको पता है। ये आपने वीपीएन पे ओपन की थी तो विदाउट वीपीएन ओपन होगी थी। एक और भी बड़ा इशू है ना, यूएसए काफ़ी जो वेबसाइट जो है ना सप्लायर की ई कॉमर्स वेबसाइट, तो हमारे यहाँ फंक्शन है कि इसके ऊपर वैसे ही ब्लॉक है, तो वीकेंड के थ्रू ओपन है पूरा। ये देखिए। ओके। ओके। फॉर्म आ गया। फिर उसके बाद पैन अकाउंट। अच्छा मैं आपको यहाँ एक चीज़ और क्लियर करूँ, अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर आपको जो है अलाउ करता है ना परमिशन, तो उसके पास जितने भी प्लान्स होंगे ना, उनकी जितनी प्रोडक्ट होंगी वो उन सब की आपको जो है अप्रूवल आपको मिल जाएगी उसके। ठीक है। सर इन्होंने काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स ने ब्रांड्स ने तो नहीं, मैंने नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी ब्रांड ने हमें अप्रूवल अभी तक, मैंने नहीं पढ़ी कोई मेल। बेटा तो ये इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स ने तो काफी सारी दी हुई हैं, तो इनको आगे मतलब उन्होंने, किसी ने प्राइस लिस्ट दी हुई है, किसी ने अपनी कैटलॉग दी हुई है, या किसी ने आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट दी हुई है। मैंने काफी सारी मेल्स पढ़ी हैं। ये भी एक अच्छा सप्लायर है। वेब वेब प्राइस लिस्ट जिसकी आ जाती है ना बेटा, वो सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, हमें प्राइस लिस्ट ही रिक्वायर्ड होती है। कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो आपको अप्रूवल तो दे देते हैं, लेकिन प्राइस लिस्ट काफी टाइम तक सेंड नहीं करते या कैटलॉग सेंड नहीं करते। तो जिनके कैटलॉग आए हुए हैं और जिनकी प्राइस लिस्ट आई हुई है, वो बहुत ही अच्छी चीज है। उसको जो है ना, वो आप टॉप पे उनको कोई अ, अलग से सेपरेट करें, उनकी एक लिस्ट बनाएं। और उस आज आपको सर वही बताएंगे कि आपने प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालना है। तो ये आपके लिए बहुत इजी है। प्राइस लिस्ट अगर दी हुई है तो उसमें से प्रॉफिट मार्जिन वाली प्रोडक्ट को फाइंड करना। तो वही बात जो सर कह रहे हैं कि काफी सारे वो डिस्ट्रीब्यूटर जो ऑथेंटिक नहीं होते हैं, तो फिर ये पहले फिर हम सीख लें, जैसे सर कह रहे हैं कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में जी फिर जी, वो भी, बताऊंगा। हाँ जी, हाँ जी, वो भी आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन जी जी। जो फेक होते हैं ना, फेक मोस्टली प्राइस लिस्ट सेंड नहीं करते। फेक अप्रूवल तो दे जी जी। देते हैं, लेकिन वो कैटलॉग भी नहीं देते, प्राइस लिस्ट भी नहीं। प्राइस लिस्ट और कैटलॉग जो है वो ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर ही आपको सेंड करते हैं। लेकिन मैम हम, अगर हमें कोई डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस लिस्ट सेंड कर रहा है, तो हम उसका, हम उसकी वेबसाइट या उसके ब्रांड से भी तो कंफर्म कर सकते हैं कि ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं।
ऐसा जी नहीं हो जी, सकता? अभी आपको काफी सारे तरीके सर बताएंगे जिसमें आपको ये पता चलेगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं। इवन जी देन कि उसने अपना नंबर भी दिया होता है, लेकिन खैर नंबर भी तो वहीं पे उसी को कॉल करनी है ना, वो नंबर पे तो नहीं ना जी बताएगा, लेकिन अथेंटिकेशन चेक करने के काफी सारे वेज हैं, आपके साथ वो जी शेयर करेंगे ना। जी। जी। बस अब यही चीजें आपको बताने वाली हैं जो है ना, इंशाल्लाह बताते हैं। ओके। दूसरा मैं आप लोगों को उस दिन भी बता रही थी, फिर वो क्लास लंबी हो गई तो मेरी डिस्कशन अंदर ही रह गई। मैं आप लोगों को बता रही थी कि अब माशाल्लाह जो आप लोगों का बैच है वो एंड नियर टू एंड ही है, कुछ क्लासेस रह गई हैं आप लोगों की इंपॉर्टेंट वाली। तो ऐसा करें कि आप सब लोग जो है ना वो अपनी अपनी फेसबुक पे amazon होलसेल एफबीए और होलसेल एफबीए, होलसेल यूएसए, होलसेल यूके और बहुत बहुत ज्यादा होलसेल के जो ग्रुप्स होते हैं ना, वो आ जाएंगे जब आप सर्चिंग में जाएंगे, ठीक है। तो वो जितने भी ग्रुप्स हैं ना वो आप सारे के सारे ज्वाइन कर लें। चाहे उसके लिए अलग से एक फेसबुक का अकाउंट बना लें, या जो आपका ऑलरेडी रनिंग में उसी के आप जितने भी ग्रुप्स हैं वो सारे ज्वाइन कर लें। अब आप ये सोचें कि आपने जो फेसबुक को है ना वो यूज ही अपने इस पर्पस के लिए करना है, amazon के काम के लिए, ठीक है। स्क्रोलिंग वगैरह जो ये वो करते हैं उसके लिए नहीं, आपने amazon का करना है। अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट कुछ सेंड करूंगी अपनी फेसबुक से, तो आप देखिएगा कि वहाँ बहुत सारी जो है ना वो पोस्ट आई हुई होती हैं डेली बेसिस पे कि वी नीड वीए या वी नीड एक्सपर्ट ऑफ amazon। तो फिर आप लोगों ने उस तरीके से वहां पे क्लाइंट के साथ जो है ना वो कन्वर्सेशन करके वो आपको सारा तरीका बताती हूँ अभी मैं क्लास के बाद। तो आपने उसको फिर कैसे अप्रोच करना है, कैसे उसके साथ कांटेक्ट करना है। और अब आपका जो है ना ये काम ज्यादा जरूरी है कि आप सब क्लाइंट जिन्होंने अपना करना है वो अपना करें, जिसने क्लाइंट्स के साथ अटैच होना है क्लाइंट का करना है, वो अभी इस कोर्स की ड्यूरेशन में ही क्लाइंट्स फाउंड करें। और क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो आपको फिर वो जो क्वेश्चनिंग होती है ना, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको ठीक तरह से बता नहीं सकते। तो अभी क्लास के दौरान ही मतलब जब बैच के दौरान ही जब आप इस एक पीरियड में से गुजर जाएंगे ना, तो आपको भी आइडिया हो जाएगा कि कैसे इसको डील करना है। और बाकी मैं और सर भी अवेलेबल हैं आपकी हेल्प के लिए। हम लोग तो इंशाल्लाह बाद में भी अवेलेबल हैं, जिस टाइम तक भी आप लोग हमारे आपको हमारी हेल्प की जरूरत हो। लेकिन जिस तरह अभी प्रॉपर टाइम आप लोगों को दे हो रहा है ना, तो ये प्रॉपर टाइम तो नहीं होगा, लेकिन वैसे मैसेज में या कॉल में तो हम लोग अवेलेबल होंगे। तो बेहतर है कि अभी कोर्स की ड्यूरेशन में ही जो है ना वो क्लाइंट फाइंड करें। जो लोग इंस्टा यूज करते हैं, या हम लोग फाइवर अवर पे नहीं जाएंगे, हम वो प्लेटफॉर्म यूज नहीं करेंगे क्लाइंट को फाइंड करने के लिए, क्योंकि वहाँ सर्विसेज के जो चार्जेस हैं वो बहुत डाउन होते हैं, ठीक है। आप लोग ये वाला फेसबुक इंस्टा अब तो बल्कि मैं देख रही थी कि टिकटॉक पे भी काफी ज्यादा इसका ट्रेंड हो गया है ना। तो आप लोग ये जो है ना ये वाली प्लेटफॉर्म यूज करें। आज की असाइनमेंट्स के साथ ये भी आपका काम होगा कि हर बंदे ने कम से कम 10-10 जो है ना वो फेसबुक पे ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं अमेजोन के। प्राइवेट लेवल के हम नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारी लाइन ही नहीं है। हम होलसेल एफपीए ऑनलाइन आर्बिट्राज के करेंगे, ये दोनों ही जो है ना वो आपकी लाइन है। ये आफ्ताब की असाइनमेंट है, काम ज्वाइन नहीं हो पाती क्लास, लेकिन नेटवर्क पे ही रहता है। लेकिन उसका असाइनमेंट सारी कंप्लीट करते हैं। अच्छा, मेरी आवाज़ आप सबको क्लियर आती है, सही आ रही है? ओके, ठीक हो गया, गुड, क्लियर है। थैंक यू, सही है, एक्सेलेंट, वेरी नाइस। बच्चे मिस किए उन्होंने काफी। तीन नुमान बेटा आपका, ताकि यहाँ आ गया। हाँ, इस चीज को कुछ काट लिया नुमान ने, पानी नीचे, ओके। आगे बात टाइम पे 122, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेल डन, गुड जॉब है साहब आज। चेक कर लेते हैं आपके काम को। ठीक है, वैल्यू एक्सीलेंट।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। प्लीज ये देखिए कि बच्चों को जो समझाया गया है वो उनका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो बिजनेस लेवल के बच्चे हैं ना वो थोड़ा चिंता करते हैं समझने में, उनके चिंता कौन से करते हैं। ऐसे चौथे बंडल वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, तो हो गया ठीक। तो चलो, असाइनमेंट प्राप्ति हो गई है सब कुछ है। तो अच्छा, जब चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। जी बेटा, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, ये जो आज आपको लेक्चर दिया जा रहा है ना, ये समझ लें कि पूरे आपके कोर्स का ना सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर है। तो जिसमें आपने कैलकुलेट करना है कि आपका जो प्रोडक्ट का नेट प्रॉफिट है वो उसको कैसे कैलकुलेट करना है, इसमें कौन कौन सी चीजें लगेंगी। बहुत ईजी, बड़ा आसान लेक्चर है ये, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। और आपने इसको बड़ी आसानी से अच्छे से समझ जाएंगे। ये हम क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं पहले, पहले थोड़ा सा रस खत्म करना है। अच्छा, ठीक है जी। चलो, अच्छा जहाँ से आपने क्या करना है, ये देखिए नीचे आ रहा है, Amazon रेवेन्यू कैलकुलेटर यूएस। क्योंकि हम होटल कहाँ कर रहे हैं, यूएस में कर रहे हैं। तो हमें कहाँ का रेवेन्यू कैलकुलेटर चाहिए, यूएस का। कौन सा चाहिए, अमेजोन का। तो हम सर्च बार में लिखेंगे Amazon रेवेन्यू कैलकुलेटर यूएस। इसको हम क्लिक करेंगे। ये देखो ये आ गया selectcentrale.amazon.com। ठीक है, FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर। इसको आपने वन टाइम क्लिक करना है। अच्छा जी, अब आप सामने आएगा, जिनके पास तो सेलेक्ट सेंटर बना हुआ होगा वो सेलेक्ट सेंटर से साइन इन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका इसी ब्राउजर पे सेलेक्ट सेंटर साइन इन हो, तो जस्ट आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यूजर पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है अपने कलर सेंटर अकाउंट की, ये ऑटोमेटिकली उस पर आपको जो है साइन इन करवा देगा। तो उनके पास तो जो सेलेक्ट सेंटर का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एज ए गेस्ट कंटिन्यू एज ए गेस्ट करेंगे। ठीक है, जब आप कंटिन्यू एज ए गेस्ट करेंगे तो इस तरह से आपके सामने जो है ना वो विंडोज शो करेगी। अच्छा ये देखिए, यहाँ पे इससे आ रही है मार्केट। तो हमारी मार्केट कौन सी आएगी, यूएस की। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, एसएन पुट करना है। कौन सा एसएन, जिस प्रोडक्ट पे आप प्रॉफिट जो है वो निकालना चाह रहे हो, जिस प्रोडक्ट का आप प्रॉफिट नेट प्रॉफिट देखना चाह रहे हो, अपने क्लाइंट को बताना चाह रहे हैं कि सर इस प्रोडक्ट में कितना नेट प्रॉफिट है, इस पे इतनी इतनी पीसीज है, इसकी इतनी अमेजोन प्राइस है, और इसकी इतनी हमारी सोर्सिंग प्राइस है, तो ये इसमें हमारे नेट प्रॉफिट आ रहा है। उस प्रोडक्ट का एसएन आप यहाँ पर फिक्स करेंगे। अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल कल हमने प्रोडक्ट निकाली थी, मैं देखता हूँ यहाँ पर मिल जाए तो, यहाँ पर लिस्ट, हाँ ये बनी। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट की हमें कल फाइंड कर लेते हैं, और ओनली गेट लॉस 55 यार। ठीक है जी, ये हमारे यहाँ पे आ गए। तो हम जरा चेक करते हैं, ये देखिए ये वाली स्कीम है, ठीक है ना, और ऑलरेडी फैंसी लॉस 55 यार। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखेंगे ये पैक ऑफ स्टिक्स है, ये पैक ऑफ स्टिक्स बना के अमेजोन पे सेल कर रहा है। तो इन चीज़ों को भी आपने चेक करना है। ठीक है, इन चीज़ों को भी आपने देखना है कि यहाँ से तो हमें मिलेगी पैक ऑफ वन, यहाँ से हमें पैक ऑफ सिक्स नहीं मिलेगा, ये पैक ऑफ वन की प्राइस है। अमेजोन पे ये कितना सेल हो रहा है, ये वाला एसन पैक ऑफ सिक्स का सेल हो रहा है, पैक ऑफ सिक्स में सेल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले मल्टीप्लाई बाई सिक्स करेंगे। ये बात मैं आपको ना पैक ऑफ
निकाल के बता रहा हूँ। तो इसको हम मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे। तो ये 2.01 मल्टीप्लाई बाय 6, ये बन गई तकरीबन 12 के राउंड अबाउट 12.06 बनेगी। ठीक है, समझ लग रही है सबको? ये हमें एक पीस मिल रहा है, अमेजोन पे 6 पीस सेल हो रहे हैं। इसको हम मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, इसका पैक ऑफ 6 की प्राइस बनाने के लिए। तो पैक ऑफ 6 में ये हमें कितनी प्राइस पे कॉस्ट करेगा, ये चीज चेक करेंगे कि पैक ऑफ 6 में ये हमें कितने का पड़ेगा, उसकी लागत क्या आएगी अगर हम 6 पीस के तैयार करते हैं तो 6 पीस की प्राइस बनाने के लिए 6 × 2.01 करेंगे तो ये 12.06 आ जाएगी। अच्छा, अब 12.06 हमें पता चल गया कि इसकी सोर्सिंग प्राइस है। अभी जब देखिएगा, और अमेजोन पे कितने की सेल हो रही है कितने की। अच्छा, ये इसका है एप्सन। ठीक है, हम इसके एप्सन को यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं। एप्सन को हमने जस्ट कॉपी किया और इसको यहाँ पे ले आए अमेजोन पे और उसको पेस्ट कर दिया। अब ये हमारी इस प्रोडक्ट के एप्सन है। ठीक है, और इसको आपने जस्ट सर्च करवा दिया। अब ये कैलकुलेटर क्या करेगा, ये प्रोडक्ट की सारी डायमेंशन, उसका वेट, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो अमेजोन डाटा से फैच कर लेगा और उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें आप जो है ना वो आपको चार्ज पाएंगे, अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द प्रोडक्ट और अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन ऑफ द प्रोडक्ट, उसके वजन के हिसाब से और उसके साइज के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से। ठीक है, और उसकी प्राइस भी उसमें वो करता है कि प्राइस को उसकी कैसी है। इन चीज़ों को देखते हुए उसमें अमेजोन अपनी फीचर्स इंक्लूड करता है। अच्छा, अब ये देखें इसमें, अब यहाँ से आपको ये तो ऊपर प्रोडक्ट की सारी डिटेल आ गई, इमेज आ गया, सारा कुछ आ गया। यहाँ पे अब आपके काम का फर्क मान ये। अच्छा, ये जो एरिया है ये FBA वालों का है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन वालों का। ये जो एरिया है ये FBM वालों का। FBM की अगर आपने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो वो यहाँ से होगा। क्योंकि हम FBM नहीं कर रहे, FBM हमारे क्लाइंट भी नहीं कर रहा, तो हम FBA को ही फोकस करेंगे। अब उसने क्या किया, जो प्राइस थी उस एसन की, उस प्रोडक्ट की, वो ऑटोमेटिकली फैच कर लिया उसने। ये जो प्राइस आ रही है ये अमेजोन प्राइस है, इस प्राइस पे ये प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल हो रही है। ओके, और इसके ऊपर कौन कौन से हमें आप फीस पा रही हैं, ये देखें। रेफरल फी, ठीक है, ये हमें पड़ रही है 2.51। ठीक है, फिक्स कॉस्ट, फिक्स क्लोजिंग फी 0.99, वेरिएबल फी 0 होगी। अच्छा, मेन ये 3 फीचर्स हैं, कौन कौन सी हैं? एक अमेजोन फी 3.50, एक फुलफिलमेंट कॉस्ट, ये होती है FBA की चार्जेस, जो आपके जब ऑर्डर आता है तो अमेजोन जो फुलफिलमेंट करता है आपके बिहाफ पे आपके ऑर्डर को पिक पैक शिप करके आपके क्लाइंट के डॉक्टर तक भेजता है, ये उसकी फी है। और ये अमेजोन का वेयर हाउस यूज करने की उसके वेयर हाउस की स्टोरेज कॉस्ट है, जो आपकी वहाँ पे इन्वेंट्री पड़ी हुई है। तो मेन फीचर्स ये स्टोरेज कॉस्ट, FBA कॉस्ट और अमेजोन फी। इसमें अमेजोन का प्लेटफॉर्म यूज करने की ये वाली फी है। तो आप अमेजोन का प्लेटफॉर्म जो यूज कर रहे हैं ये उसकी फी है। ये रेफरल फी इसके अंदर इंक्लूड है। अंडरस्टैंड? ये 3 मेन फीचर्स हैं जो आपको चार्ज होती हैं किसी भी अमेजोन के प्रोडक्ट को अमेजोन पे सेल करने के लिए, नंबर 1। अच्छा, अब आपको ये प्रोडक्ट कितने की कॉस्ट हो रही है? 12.06 में। तो यहाँ पे आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसकी यहाँ पे आपने क्या मेंशन करनी है? जो आपकी इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग प्राइस है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है, ये कितने में आपको आ रही है, ये सप्लायर आपको कितने में दे रहा है, यहाँ पे आप वो प्राइस जो है उसको मेंशन करेंगे। तो यह हमें कितने में आ रही थी? 2.01 में आ रही थी। पैक ऑफ 6 था, पैक ऑफ 6 जो है वो 16.7 में सेल हो रहा है, तो हमने इसका पैक ऑफ 6 बनाया। तो जब पैक ऑफ 6 बनाया तो ये हमें पैक ऑफ 6 पड़ गया 12.06 में, $12.06 में। हम यहाँ पे लिखेंगे $12.06। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जब आपने इसका सप्लायर से तो एक पीस
और आगे आपने जैसे 6 पीस बनवाए, तो डेफिनेटली फिर आप जब यहाँ बैठ के पर्सन में बैठ के ये काम करवाएंगे तो ये आपको किसी ना किसी प्रेप की सर्विसेज लेनी पड़ेगी वहाँ पे। प्रेप की सर्विसेज आपको डिस्ट्रीब्यूटर भी आपके प्रोवाइड कर देते हैं, नहीं तो वहाँ पे प्रेप सेंटर होते हैं, वो आप जस्ट जिस एरिया से आपका सप्लायर हो, उसी स्टेट से उसी सिटी का आप जब गूगल के ऊपर प्रेप सर्विस सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे प्रेप सर्विस के वहाँ पे कंपनी जो वो एड्रेसेस आ जाएंगे। तो उनसे फिर आप कांटेक्ट करके रास्ता करके तो आप प्रेप की सर्विस का रेट ले सकते हैं। वो सेंट में चार्ज होता है पर यूनिट के हिसाब से। तो जिस प्रोडक्ट की प्राइस इतनी हो, 16, 20, 25, 30 डॉलर या इवन 50 डॉलर, तो उसको आप जो 0.05 जो है ना पॉइंट, बल्कि इसके ऊपर तो 0.25 कॉस्ट आएगी क्योंकि इसकी प्राइस कम है। 0.25 आप उसके ऊपर प्रेप की कॉस्ट डाल लें, तो जो हमने इसका पैक ऑफ 6 तैयार करवाया, ठीक है। साथ उसके ऊपर आपकी लेबलिंग भी लगती होती है, आपको बारकोड जो आप सेलर सेंटर से जनरेट करते हैं, जब आप शिपमेंट प्लान को क्रिएट करते हैं तो आपको एक बारकोड जनरेट होता है, जिसको FNFT बोलते हैं, फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट। तो वो जितने यूनिट आपके होते हैं वो ईच यूनिट के ऊपर बेस होता है। तो उसकी सॉफ्ट कॉपी हम जब जो है ना वो अपने सप्लायर को सेंड करते हैं, तो वो फिर उसका प्रिंट निकाल के तो हमारे ईच प्रोडक्ट के ऊपर तो पेश करता है। तो ये जब हम शिपमेंट प्लान बनाएंगे तो तब फिर आपको बताऊंगा मैं कि किस तरह से आपने वो FNFT भी जनरेट करने हैं और किस तरह से आपने फिर शिपमेंट प्लान जो है वो बनाना होता है। तो यहाँ पे अभी हम सीख रहे हैं कि आपने नेट प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करना है। तो इस तरह से जब आप अपने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मेंशन करेंगे तो मिसलेनियस कॉस्ट में आपने क्या मेंशन करना है, एक मिसलेनियस खर्चा, एक शिकायत खर्चा है जो पड़ गया ट्रैप का या डिस्ट्रीब्यूटर से आगे अमेजोन के वेयर शिप करने का, वो हमने 0.25 जो है वो सेंट डाल दिया। अब फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट को जो अमेजोन में $200 की सेल हो रही है, ठीक है, तो उसके ऊपर आपने फिर ये इतना कम नहीं डालना, उसके ऊपर आप कम से कम $1 पर यूनिट डालने को, ठीक है ना। तो ये अकॉर्डिंग टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आप ये वेरी हो जाती है, तो इसको अपने अपने हिसाब से मेंटेन कर लेना है ताकि हमें ये नेट प्रॉफिट भी है फिगर वो सामने आ सके। अच्छा, हमने ये चीज़ें मेंशन की हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट अमेजोन पे बहुत लो प्राइस पे सेल हो रही है, इस वजह से ये हमारा नेट प्रॉफिट रेड में आया और माइनस में आया। इट मीन इट मीन इस प्रोडक्ट में हमें $3.21 का लॉस हो रहा है, ठीक है, नो लॉस हो रहा है। तो एक तो ये बहुत कम प्राइस में रही है, दूसरा इसके ऊपर ये फीस पड़ गई, ये फीस पड़ गई और ये फीस पड़ गई, $4 ये है, 3.50 ये है और 0.02 सेंट इसकी स्टोरेज कॉस्ट है, ठीक है। फिर हमारे भी 0.25 जो है इसके ऊपर की कॉस्ट आ गई, तो ये सारी कॉस्ट डालने के बाद और हमें जो प्रोडक्ट पीछे से मिल रही है वो $12 में आ रही है, तो ये सारी जब इंक्लूड हुई तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो माइनस में चला गया, वो लॉस में चला गया। तो रेट इज शोइंग द लॉस, ग्रीन अगर हो तो वो शो करेगा कि ये आपका नेट प्रॉफिट है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर यही प्रोडक्ट हमें सोर्स हो जाती है $8 में, का पैक ऑफ 6 हमारा $8 में बन जाता, ठीक है, $8 में बन जाता तो ये इतना 7-9 सेंट इसमें हमें प्रॉफिट होना था। अगर यही हमारा $7 में आ जाता ही, सॉरी, वही हमें अगर $7 में पैक ऑफ 6 हमारा आ जाता, हमें मिल जाता सप्लाई से, तो इस प्रोडक्ट का नेट प्रॉफिट 1.85 हो जाना था। अंडरस्टैंड। मैं एक और प्रोडक्ट ले आता हूँ, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ से करते हैं। सर इसमें ये जब हम मैसन देते हैं तो ऑटोमेटिकली इसका साइज और वेट ये दे देता है प्रोडक्ट का, इसमें आ जाता है इसी चीज चीज में ऑटोमेटिकली कैलकुलेट। ये देखिए मैंने ना अभी एक प्रोडक्ट ये ली है, इसका मैंने एप्सन कॉपी किया, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट है, हम जाते हैं, अब ये देखिए इसमें क्या है, सर्च अनदर प्रोडक्ट, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे,
इसमें मैं उस्मान आपके क्वेश्चन को लेके आता हूँ, समझ जाता हूँ मैं आपको। केस की एप्सन। अच्छा, अब हम चाह रहे हैं इसका नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करें। इसमें इसकी सेल्स रैंक, इसकी ऑफर, इसकी रेटिंग, ठीक है, इसकी प्राइस एंड शिपिंग, इसकी कंडीशन, न्यू और ओल्ड दोनों से रोज, इसका वेट ग्राम, जिसने हर चीज़ इसके निकाल के ना, तो ये देखो उसने बता दिया कि $173 में इस वक्त जो है जिसके पास बाई बॉक्स है उसकी प्राइस $173 है उस सेलर की। ये जो फ्रंट बाई बॉक्स जिस बंदे के पास होता है ना, जिसकी लिस्टिंग शो हो रही होती है, उसकी प्राइस शो करता है कैलकुलेट। यह बाई बॉक्स चेंज होगा। अभी इस प्रोडक्ट में ना ये देखें, ऑफर से मुराद है सेलर, 50 सेलर इस प्रोडक्ट में बैठे हुए हैं। और ये इस वक्त बाई बॉक्स 173 वाले के पास है। इसमें इस प्रोडक्ट में ऐसे सेलर भी हैं जिनकी प्राइस इसी प्रोडक्ट की $250 भी है, ठीक है ना। तो इस तरह से अब इसके ऊपर देखें कि अमेजोन की जो फी इस पर चार्ज हो रही है, उसका प्लेटफॉर्म यूज करने की फी, जिसे आप रेफरल फीस भी कह सकते हैं, वो $21.75 है। और उसकी फुलफिलमेंट कॉस्ट, FBA की कॉस्ट जो है वो 6.10 है। स्टोरेज कॉस्ट 0.14 है। अच्छा, ये एक SML प्रोडक्ट है, स्मॉल एंड लाइट प्रोडक्ट है, लेकिन प्राइस हाई है इसके अमेजोन के ऊपर। तो कोशिश करें कि आप इसी तरह की प्रोडक्ट ढूंढें जिनकी अमेजोन में प्राइस हाई हो, लेकिन वो स्मॉल एंड लाइट हो, ताकि उनके ऊपर फीचर्स हमें कम चार्ज हो। अब ये प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल हमें $100 में सोर्स हो जाती है, ठीक है, और $1 इसके ऊपर हमें यार हमारा प्रेप का एक्सपेंस आ जाता है। तो ये देखें, $44 इसमें हमें प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। जो ग्रीन में आएगा वो आपको प्रॉफिट होगा, जो रेड में आएगा वो आपका लॉस होगा। और यही आपकी पेमेंट होगी। ये स्क्रीन थोड़ा मैंने यहाँ पे आपने वर्क नहीं करना, ये वाले यूएस फुलफिलमेंट वाले पे, अमेजोन फुलफिलमेंट वाले पे काम करना। और आपके पास जो आई है ना, अब ईमेल में से तलाश करें जो कैटलॉग्स आई हैं, उनमें जो प्राइसेस आई हैं, उन प्रोडक्ट को पकड़ें, उनके ऊपर आपकी सोर्सिंग प्राइसेस हैं। और अमेजोन पे जाकर सर्च करें, अमेजोन की प्राइस इस पर देखें, पैटर्न लगाएं, अमेजोन की प्राइस आएगी, फिर उनकी सोर्सिंग प्राइस लगाएं। जिन जिन प्रोडक्ट्स में आपको प्रॉफिट आ रहा है ना, उनके एसेंस सारे निकालें, अलहदा करें। कम से कम हर बच्चा 10 प्रोडक्ट जो है ना वो ऐसे निकाल के लाए जिनमें बेशक 1 सेंट का प्रॉफिट शो हो, लेकिन प्रॉफिट शो हो ग्रीन में। मैक्सिमम जितना भी प्रॉफिट होगा वो उतनी ही प्रोडक्ट अच्छी होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने लगाना है, इसका, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट लगाएं यहाँ से। और बल्कि 2 स्क्रीनशॉट बना लें, एक एप्सन का बना लें यहाँ से, और बल्कि आप इसको कंट्रोल माइनस करके ना ऐसे छोटा करें, कंट्रोल माइनस किया, और इसके सारे का स्क्रीनशॉट यहाँ से लेके लगाएं, ताकि एप्सन भी पता चले, प्रोडक्ट का इमेज भी पता चले, और जो प्रॉफिट आ रहा है वो भी पता चले। तो कम से कम हर बच्चा 10 के लेके आए। अब आपको मेल्स बहुत आगे हुई है, वहाँ पे कैटलॉग भी हुई है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स में ब्रांड्स में आपको प्राइस भी दी हुई है, उनमें से तलाश करें और ये चीज़ करें। 1 मिनट अब रह गया है, कोई अब क्वेश्चन है तो बताएं। और उसकी आपने, सर ये जरा जी जी मैं आपको बता दूँ, इसके आपने स्क्रीनशॉट बनाने हैं और लिंक जो है वो पेस्ट करना है। जी बोलें, लिंक आपको नया सेंड कर ये देंगे, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सर ये इसको जरा फोकस कीजिएगा, इसको थोड़ा सा जूम करिए। अच्छा जी बेटा, जी। ये सर इसमें एक आ गई अमेजोन फीस 21.75, फिर रेफरल फीस आ गई, फिक्स कॉस्ट आ गई, वेरिएबल कॉस्ट 0 है। अब ये जो फुलफिलमेंट कॉस्ट है ये 21.75 के अलावा ये नहीं 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 नहीं, ये देखो मेरी बात सुनो। ये वाली जो फी है ना, ये अमेजोन का प्लेटफॉर्म यूज करने की फी है, ठीक है। इन इन फीस को टोटल करें तो ये फीस बनती ठीक है। है। अच्छा, ये इसके अलावा है, अच्छा, ये इसकी और स्टोरेज ये कॉस्ट है ये इसके